नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। ऑनलाइन शिक्षणे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयं नवमी कक्षायाः कतौतु प्रत्ययः इति विषये पठिष्यामः। इससे पहले हम 3 प्रत्यय जो पाठ्यक्रम में निर्धारित थे उनको हम पढ़ चुके हैं। आज हम कतौतु प्रत्यय को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रत्यय की परिभाषा। जो शब्द या शब्दांश किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़ उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात धातु या शब्द के बाद में जो शब्दांश जुड़ते हैं या शब्द जुड़ते हैं और उसमें शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। कतौतु जब किसी भी कार्य की समाप्ति होती है तब उसकी समाप्ति का बोध कराने के लिए धातु से कतौतु प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस का अर्थ बताने में होता है। प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। केवल तवत् शेष रहता है। कतौतु प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में भगवत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। तीनों लिंगों में इनके रूप चलेंगे। प्रकृति, प्रत्यय, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अर्च धातु से कतौतु अर्चितवत्, अर्चितवान, अर्चितवती। नपुंसक लिंग में वत्, पुल्लिंग में वान और स्त्रीलिंग में वती। ये हमें ध्यान रखना है। कतौतु प्रत्यय धातु से ही होगा। पा कतौतु पीतवत्, पीतवान, पीतवती। आप कतौतु आप्तवत्, आप्तवान, आप्तवती। जी कतौतु जीतवत्, जीतवान, जीतवती। कथ कतौतु कथितवत्, कथितवान, कथितवती। क्री से कतौतु कृतवत्, कृतवान, कृतवती। श्रु से कतौतु श्रुतवत्, श्रुतवान, श्रुतवती। गम कतौतु गतवत्, गतवान, गतवती। पठ कतौतु पठितवत्, पठितवान, पठितवती। ज्ञा कतौतु ज्ञातवत्, ज्ञातवान, ज्ञातवती। यहाँ पे ज्ञातवती। त्यज कतौतु त्यक्तवत्, त्यक्तवान, त्यक्तवती। भुज कतौतु भुक्तवत्, भुक्तवान, भुक्तवती। रक्ष रक्षितवत्, रक्षितवान, रक्षितवती। रच रचितवत्, रचितवान, रचितवती। लब्ध लब्धवत्, लब्धवान, लब्धवती। अब हम देखेंगे परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। कालिदासः गृहं गतवान। तो गतवान में हमें प्रकृति और प्रत्यय बताना है। वान आ रहा है अंत में तो गम धातु से कतौतु। माता सुतायै भोजनम दत्तवती। दत्तवती में दा धातु है कतौतु प्रत्यय। एते जना हस प्लस कतौतु। अब हमें ध्यान रखना है एते जनाः, जनाः पुल्लिंग है और बहुवचन है। तो अब हमें हस का रूप चलाना है और बहुवचन में प्रथमा के बहुवचन में बनेगा हसित वान, हसितवन्तौ, हसितवन्तः। तो आंसर होगा हसितवन्तः। सा जलम, सा स्त्रीलिंग है, एक वचन है इसलिए पीतवती स्त्रीलिंग का आएगा पीतवती। यूयम पुस्तकम, अब यूयम है ये बहुवचन है तो हमें बहुवचन का ही रूप लिखना पड़ेगा। लिख प्लस कतौतु लिखितवन्तः। शौर्यः पुस्तकम नीतवान, नीतवान में नी धातु कतौतु। कन्या गृहे क्रीडितवती, क्रीड धातु से कतौतु प्रत्यय। मित्रम भोजनम कृतवत, यहाँ पे मित्रम नपुंसक लिंग था इसलिए कृतवत नपुंसक लिंग का आया है क्री धातु से कतौतु प्रत्यय। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कतौतु प्रत्यय में तवत् शेष रहता है,
पुल्लिंग में भगवत की तरह रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी की तरह और नपुंसक लिंग में जगत की तरह हमें रूप चलाने हैं। हमें कर्ता देखना है। कर्ता यदि एक वचन है और पुल्लिंग है तो एक वचन पुल्लिंग का प्रत्यय प्रयुक्त होगा। स्त्रीलिंग है, एक वचन है तो स्त्रीलिंग एक वचन का प्रत्यय प्रयुक्त होगा। और यदि नपुंसक लिंग है, एक वचन है तो नपुंसक लिंग एक वचन का प्रत्यय। हमें इसी प्रकार देखना है, बहुवचन है, किस लिंग में है तो बहुवचन का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार ये आपका कतौतु प्रत्यय है। धन्यवादः।